मैं सबसे पहले श्रीमान राहुल गांधी इनको अपील करना चाहता हूं और चुनौती भी देना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सचमुच विद्यार्थियों का हित चाहते हैं तो संसद में चर्चा करें। अगर लोकतंत्र मानते हैं, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में संविधान में चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जगह और निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण जगह ये संसद है। आप क्यों भागते हो चर्चा से? क्योंकि आपको डर है कि आपकी पोल खुल जाएगी। जिस प्रकार से आपके शासन में कर्नाटक में पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से आपके शासन में तेलंगाना में पेपर लीक हुए, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी 8 बार पेपर लीक हुए, और इतना ही नहीं तो पंजाब के आपके शासन में भी, आप पार्टी के शासन में कम से कम 3 बार पेपर लीक हुए। केवल हमारे जो विद्यार्थी है इनके कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना बंद कीजिए। अगर आपके पास सवाल है तो जवाब मांगिए, अगर सुझाव है तो सुझाव दीजिए और उस पर अमल करने के लिए सरकार को मजबूर कीजिए। लेकिन आपको किसी भी छात्र से कोई लेन देन नहीं है, आपको कोरी राजनीति करनी है। इसलिए मैं वापस कहता हूं, ये भगोड़ापन छोड़िए और संसद में आकर चर्चा करने की हिम्मत दिखाइए। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को ये चुनौती है कि आप संसद में आकर चर्चा करके दिखाइए। और विशेष रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस समूची घटना पर एक कड़ी कार्रवाई शुरू की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके जिन्होंने पेपर लीक किया ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। नीट की री एग्जाम भी बिना किसी मसले के पूरी की गई है, जिससे आगे के एग्जाम का रास्ता भी खुला है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए। जिस कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में शिक्षा का बजट मात्र 8,000 करोड़ रुपया होता था, आज 1,39,000 करोड़ रुपए पर यह शिक्षा का बजट पहुंचा है। देश में जो हमारे आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटी हो, एम्स हो, अलग अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशंस में अवसर खुले हैं, उसका विस्तार हुआ है। विद्यार्थियों के हित की बात ये मोदी जी की सरकार ने की है। इसलिए मैं वापस कहना चाहता हूं, हिम्मत हो तो संसद में आओ, चर्चा करो। सर, ठाकरे ब्रदर्स छात्रों के पीछे खड़े और कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हम बड़ी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, वो केवल अपनी पार्टी का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। उनकी पार्टी की जमीन छूट गई है, उनको लगता है इस आंदोलन के माध्यम से उस जमीन को वो वापस तलाशेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टीईटी का घोटाला उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ। उसमें कई लोग लिप्त पाए गए, उनके मंत्री भी लिप्त पाए गए। इतना ही नहीं तो उनके काल में हमने ये भी देखा कि पीछे से रिजल्ट में मार्क्स बढ़ाकर रिजल्ट चेंज करके और लोगों को पास किया गया। अब किस मुंह से वे यहाँ पर इस बात के लिए बात कर रहे हैं? ये केवल राजनीतिक जुमला है। मुंबई की बात करें तो कुछ वीडियो मुंबई पुलिस के वायरल किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस दूसरे मामलों में विद्यार्थियों के फंसाने की बात कर रही है ताकि प्रोटेस्ट करने सड़कों पे लोग। एक वीडियो सामने आया है जो बिल्कुल गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की सत्यता की जांच चल रही है। राजनेताओं के बाद अब कुछ सेलिब्रिटी सड़कों पे उतर रहे हैं छात्रों के कंधे पर पैर रखकर, जिससे हंगामा और बढ़ रहा है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हो सकता है कि कुछ सेलिब्रिटीज बहुत अच्छे मन से उतर रहे हो, पर कई सेलिब्रिटीज ऐसा भी ध्यान में आ रहा है कि रील बनाने के लिए,
या फिर एक प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है तो इसके कंधे पर चलकर हम कैसी पॉपुलैरिटी ले पाए, इसका भी प्रयास करें। सब प्रकार की प्रवृत्ति होती है, कोई खराब होता है कोई ठीक होता है।